नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है और ये 18 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इस वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद से कीजिए और अच्छे से, क्योंकि इससे प्रीवियस वर्कशीट में आपने जो सीखा है उसी का यहाँ मूल्यांकन हो रहा है, आकलन हो रहा है, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वर्कशीट। उसके बाद आप इसे यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने पेंसिल या पेन से गोला करना है, राइट। सिंधु और सतलुज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को हम कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। उसके बाद निम्नलिखित में से हिमालय की किस श्रेणी को बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो हिमाद्री श्रेणी को डियर स्टूडेंट बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसको? हिमाद्री को बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट का जो सबसे बड़ा शिखर अनाईमुद्दी है। कौन सा है? अनाईमुद्दी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे भांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ज्वालामुखी निक्षेप से बनती है? ज्वालामुखी निक्षेप से कौन सी आकृति बनती है? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन आपका रहने वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी निक्षेप से आप प्रायद्वीपीय पठार ही बनती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी है करेक्ट। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पहला का जो डियर स्टूडेंट आपका आंसर है, फर्स्ट का आपका जो आंसर ए है, सेकंड का ऑप्शन बी है, और थर्ड का ऑप्शन सी है, और फोर्थ का ऑप्शन आपका डी है, एंड फिफ्थ वन का आंसर आपका बी है, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स हमारा है, भारतीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू के अर्धचंद्राकार टीले को क्या कहते हैं? तो ये तो अभी अभी हमने इससे पहले वाले वर्कशीट में हमने करा था, ठीक है, जो कि वर्कशीट नंबर 16 था। तो 16 था, तो इसमें क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है ये आपका बरकान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरकान कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न 7 से 10 में दो वक्तव्य दिए हो, जिन्हें कथन ए और कथन आर से निरूपित किया गया है। दिए गए इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्पों के सामने सही पेन या पेंसिल से आपको गोले करना है। तो कथन ए तब सही होगा जब दोनों सही होगा, रीजन और कारण, ठीक है। और रीजन का, कारण का जो है ना सही व्याख्या रीजन कर रहा होगा, तो कथन ए सही होगा। कथन बी तब सही होगा जब दोनों सही होगा, रीजन और कथन कारण दोनों सही होगा, तो कथन बी आंसर होगा। जब कथन ए सही होगा और कथन आर गलत होगा तो आपका सी आंसर हो जाएगा। जब कथन ए गलत होगा, कथन बी सही होगा, तो यानी कारण आर सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसी कंटेक्स्ट में इसका आंसर देखते हैं डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं। तो ये बातें जो है ना डियर स्टूडेंट, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। और यहाँ कई नदियाँ डेल्टा बनाती है, ये भी सही है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका रहने वाला डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर आपका रहने वाला है ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। ये इसका क्या कर रहा है? सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका दोनों सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा, और इसका सही व्याख्या कर रहा है। 8 नंबर, रेगिस्तानी इलाके में विरल वनस्पति पाई जाती है। बिल्कुल विरल वनस्पति, बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में अल्प वर्षा होती है। बिल्कुल दोनों बातें सही है, और ये भी सही है, और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, रेगिस्तान की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है, ठीक है। तो 8th का डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 9th है, भारत का उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बिल्कुल सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है उत्तरी मैदान। और उसके बाद भारत का उत्तरी मैदान सपाट है और नदियाँ द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना होता है। बिल्कुल सपाट पर होगा तो ज़्यादा जनसंख्या होगा, ठीक है, और नदियाँ द्वारा जलोढ़ आएगा तो वहाँ कृषि अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, इसका भी ए हो जाएगा। आप कहेंगे ए शर्मा लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ए है तो मैं क्या ए ही लगाएंगे ना, ठीक है। अब देखिए 10 है आपका क्वेश्चन, भारत का पठारीय भाग खनिजों के मामले में समृद्ध है।
बिल्कुल ये बात जो है ना सही है, ठीक है। और भारत का प्रायद्वीपीय पठार नदियाँ द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है, बिल्कुल ये गलत है। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।